ये लड़ाई गांव बचाने की है, ये लड़ाई अपनी जमीन बचाने की है, ये लड़ाई अपनी आजीविका बचाने की है, ये लड़ाई अपनी भाषा बचाने की है, ये लड़ाई अपना अस्तित्व, आजीविका और अपने तमाम संसाधन बचाने की है। 100 जगह होगा, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा सभी जगह मिला कि कुर्मी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड करने का। दूसरा, इनकी जो भाषा है कुड़माली, उसको 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करने का। बरकाकाना रेलवे स्टेशन को टारगेट किया जाएगा। इसके अलावे भी गोला रेलवे स्टेशन है, आपका 1 माइल है, और भी उधर पतरातू है, भुरकुंडा है, और राय से लेकर खलारी तक, ये पूरे उस रूट में भी 10 रेलवे स्टेशन, और इधर भी पूरे, मतलब आप रामगढ़ जिला के सभी रेलवे स्टेशन में टारगेट किया जा रहा है। रामगढ़ जिला के अंतर्गत जितने भी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, सारे रेलवे स्टेशन को 20 तारीख से अनिश्चितकालीन रेल टेका किया जाएगा। और जब तक हमारी जो कुर्मी समाज की जो वर्षों पुरानी जो मांग है, उस मांग को माना नहीं जाता है, तब तक यह आंदोलन चलता है। ये राज्य 6 शेड्यूल में जाएगा, और 6 शेड्यूल में होने के बाद इस राज्य में अगर केंद्र को कोई कानून लागू करना होगा, तो वो राष्ट्रपति के बिना निर्देश के, उनके बिना आदेश के यहाँ कोई कानून नहीं लागू कर सकता है। और राज्य सरकार बिना राज्यपाल के निर्देश के कोई कानून नहीं लागू कर सकता है। और उसके लागू करने के बाद भी ग्राम सभा निर्णय लेगा। ग्राम सभा सर्वोच्च होगा। ग्राम सभा की जो निर्णय होगी वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। और पत्थर हो, बालू हो, चाहे जो भी संसाधन हो, उसमें ग्राम सभा को 80% रॉयल्टी मिलेगा। मतलब जोहार, नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हम रामगढ़ में पटेल छात्रावास में, हमारे साथ विकास दा। जोहार। जोहार जोहार। आज यहाँ पटेल छात्रावास में बैठक रखा गया था, क्या उद्देश्य था बैठक का? आज आदिवासी कुर्मी समाज का बैठक था, और पूरे रामगढ़ जिला के सभी प्रभारी लोग और भी कई जिला के लोग उपस्थित थे। ये निर्णय हुआ कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत जितने भी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, सारे रेलवे स्टेशन को 20 तारीख से अनिश्चितकालीन रेल टेका किया जाएगा। और जब तक हमारी जो कुर्मी समाज की जो वर्षों पुरानी जो मांग है, उस मांग को माना नहीं जाता है, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? मांग 2 है कि कुर्मी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड करने का। दूसरा, इनकी जो भाषा है कुड़माली, उसको 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करने का। और जो प्रकृति धर्म, जो स्वतंत्र धर्म कोड जो सरना की है, वो मिलना चाहिए। ये 3 मांग मुख्य रूप से है। अभी प्रमुख मांग सबसे बड़ी क्या है? 2 मांग है कि कुर्मी को शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड किया जाए, और उनकी भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्ज किया जाए। तो आज यहाँ बैठक में क्या निर्णय लिया गया? कौन से स्टेशन को आप लोगों ने चूज किया? देखिए, विशेष रूप से बरकाकाना रेलवे स्टेशन को टारगेट किया जाएगा। इसके अलावे भी गोला रेलवे स्टेशन है, आपका 1 माइल है, और भी उधर पतरातू है, भुरकुंडा है, और राय से लेकर खलारी तक, ये पूरे उस रूट में भी 10 रेलवे स्टेशन, और इधर भी पूरे, मतलब आप रामगढ़ जिला के सभी रेलवे स्टेशन में टारगेट किया जा रहा है। तो सभी रामगढ़ जिला के सभी स्टेशनों में आप लोग करेंगे, या कोई आप लोग एग्जिट पॉइंट चुने हैं एक जगह, सब रामगढ़ जिला का मिलकर सब एक ही जगह? सभी स्टेशन का रोकने की तैयारी है, लेकिन कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पर बड़े स्तर पे करने की तैयारी होगी। समय के साथ ये बात बता दिया जाएगा। कुछ चीजें अभी थोड़ा। तो इसका आपको लोगों को 20 सितंबर को ही है, या आप लोग का अलग डेट को है? 20 सितंबर से ही सारी जगह पर होगा, और पूरे 100 जगह होगा, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा सभी जगह मिला के। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि रेल टेकने नहीं देंगे। देखिए, रेल टेकना तो सबका, मतलब ये मांग जो है सबको संवैधानिक मांग है, तो किसी को कहने नहीं कहने से थोड़ी होता है। वो लोग बोल रहा है जहाज से जाएगा तो जहाज भी टेक देंगे। हाँ ठीक है, वो टेके। वो तो समय बताएगा। तो आप लोग आगे क्या डिसीजन होगा? 20 तारीख को अगर उस पर भी पहल आपको नहीं होता है, तो आप लोग उस पर क्या ना, उसमें केंद्रीय कमेटी जो है हमारे समाज के, वो बैठ के डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है, किस तरीके का आता है। वार्ता करने की बात होगी तो वार्ता किया जाएगा। देखिए, वार्ता करने से ही बात बनेगी। वार्ता करने का क्या आता है, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। उसमें केंद्रीय कमेटी उसमें डिसीजन लेगा। आगे हमारे चैनल के माध्यम से विशेषकर रामगढ़ जिला वासियों को क्या संदेश देना? मैं यही कहूंगा कि रामगढ़ जिला ही वासी क्यों, सभी छोटा नागपुर के जितने भी कुर्मी हैं, ये आप अपनी पहचान और अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पहले आज़ादी के पूर्व सभी कुर्मियों को एक विशेष रूप से आपको पहचान करके ट्राइब की सूची में डाला गया था। जितने भी सूचीबद्ध अभी आदिवासी हैं, जो जिसको जिस जनगणना में रखा गया, जिस गजट नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया, जो नोटिफिकेशन निकाले गए, सारे में, सारे जिला के गजेटियर में जिसको भी ट्राइब कहा गया है, उसमें कुर्मी को भी ट्राइब कहा गया है। और उस समय आरक्षण की कोई बात नहीं होती थी। आरक्षण उस समय यह होता था कि उसकी जमीन कोई ले नहीं सकता है। गांव में जो उसका गरमजुआ जमीन है, उसमें ग्राम सभा का मतलब का उसी का अधिकार है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहा गया। गांव में जो महतो का जो अपनी स्वशासन व्यवस्था था, उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के तहत जो गांव का जेठ रैयत होता था,
वो महतो होते थे, वो गांव के मालिक होते थे। तो ये सारे जो व्यवस्था थे जिसमें कुड़मियों की भाषा, संस्कृति, पहचान, नेग, नियम, उसको संविधान के 13(3) के तहत रूढ़ी परंपरा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। वो जो अधिकार मिला था वो अधिकार दोबारा मिले, जो बाद में शेड्यूल ट्राइब में ऐड नहीं करने के कारण वो सारे अधिकार जो धूमिल पड़े हैं, वो सारे अधिकार दोबारा पाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण मात्र की नहीं है, ये लड़ाई गांव बचाने की है, ये लड़ाई अपनी जमीन बचाने की है, ये लड़ाई अपनी आजीविका बचाने की है, ये लड़ाई अपनी भाषा बचाने की है, ये लड़ाई अपना अस्तित्व, आजीविका और अपने तमाम संसाधन बचाने की है। जल, जंगल, जमीन, जो कोयला, पत्थर, बालू जो दोहन हो जा रहा है, सरकार इसमें बेरोक टोक जैसे तैसे दोहन कर रही है। तो अगर जैसे ही झारखंड राज्य के अलग लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों की ये जो भावना थी, परिकल्पना थी कि झारखंड में 50% से प्लस जो आदिवासी हैं, जिसमें 24% सरकारी आदिवासी लिस्टेड और 24% गैर सरकारी आदिवासी नॉन लिस्टेड, वह सारे लोगों को मिलाकर जब 50% प्लस हो जाएगा तो ये राज्य आदिवासी राज्य के रूप में परिभाषित होगा। और चूंकि है परिभाषित नहीं है क्योंकि आंकड़ों में नहीं है, जब ये होगा तो ये राज्य 6 शेड्यूल में जाएगा। और 6 शेड्यूल में होने के बाद इस राज्य में अगर केंद्र को कोई कानून लागू करना होगा तो वो राष्ट्रपति के बिना निर्देश के, उनके बिना आदेश के यहाँ कोई कानून नहीं लागू कर सकता है। और राज्य सरकार बिना राज्यपाल के निर्देश के कोई कानून नहीं लागू कर सकता है। और उसके लागू करने के बाद भी ग्राम सभा निर्णय लेगा, ग्राम सभा सर्वोच्च होगा, ग्राम सभा की जो निर्णय होगी वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। और पत्थर हो, बालू हो, चाहे जो भी संसाधन हो, उसमें ग्राम सभा को 80% रॉयल्टी मिलेगा। मतलब कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, केंद्र सरकार से जो भीख मांगते हैं कि फंड दे दीजिए, फंड दे दीजिए, फंड नहीं है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सभी ग्राम सभाओं में भरपूर फंड होगा, इतने संसाधन हैं और उस 20% ही रॉयल्टी राज्य और केंद्र को मिलेगा, बाकी सारा पैसा ग्राम सभा में रहेगा और गांव का एक बेहतर विकास होगा। एक ऐसा गांव के विकास जो कभी बिरसा मुंडा ने सोचा था, कभी रघुनाथ महतो ने सोचा था, कभी गांधी जी ने एक स्वावलंबन गांव की बात की थी, वैसी ग्राम स्वराज की दिशा में, जिसे हम झारखंडी अबुआ दिसुम अबुआ राज के रूप में कहते हैं। मतलब कि गाँव की सरकार एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें हमारे जितने भी झारखंड में संसाधन है, इन संसाधनों का सही मायने में लाभ मिल पाएगा। और ये चीज तभी हो पाएगा जब ग्राम सभाएं सशक्त होंगी, पावर में आएगी। और ये तब होगा जब कुर्मी शेड्यूल होगा और इस राज्य में 50% से प्लस लिस्टेड आदिवासियों की संख्या होगी, तब ये चीज हो पाएगा। और यही हमारे झारखंड आंदोलनकारियों और शहीदियों का जो परिकल्पना था वो सही मायने में पूरा हो सकेगा। इसलिए मुझे सभी कुर्मियों से कहना है कि आप 32 की लड़ाई छोड़कर 31 पे ध्यान दीजिए, 1 साल आगे जाइए, आपके सारे सपने पूरा हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ। अच्छा दा, आप लोग कुर्मी है या कुड़मी? इसमें लोग मतलब डिफिनेशन में रहते हैं, अंतर में रहते हैं। कुर्मी और कुड़मी क्या अलग है? जी, कैसे इसको थोड़ा हाँ, कुर्मी अलग है और कुर्मी अलग है। H.H. रिजले ने 1885 में जब सर्वे शुरू किया, 93 में कंप्लीट किया और उसमें जो लिखा ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, इस किताब में कुर्मी एक जाति है जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के आधार पर उसके अपने जन्म संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार होते हैं, मरण संस्कार होते हैं और जितने भी उनके जो संस्कार होते हैं दिनचर्या में, वो सारे हिंदू धर्म के नेक नियम से होते हैं। तो वो जाति है और वो अलग चैप्टर में है। जबकि एक कुर्मी छोटा नागपुर के पठार में है, उसको अलग चैप्टर में रखा और इनके जन्म, बिहा, मरखी से लेकर तमाम जो दिनचर्या के नेक नियम है, इनके अपने विशिष्ट संस्कृति है, इनके अपने नियम है, इनके अपने संस्कार हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपनी प्रथागत रूढ़िवादी परंपरा है। तो ये अपने परंपरा से सारे चीज निर्वहन करते हैं। और ये एक नस्ल है, इसको समुदाय कहा है ना, और इसके बहुत सारे अधिकार दिए गए और इसको जमीन पर विशेष अधिकार मिला। इसकी जमीन CNT में डाली गई। इनको खुद कास्त कुर्मी कहा गया। और खुद कास्त कुर्मी, ये अगर मैं बात कहूँ कि जब 1765-64 में जब शाह आलम का यहाँ पर युद्ध हारते हैं और अंग्रेज जब यहाँ दीवानी का अधिकार लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूलने का, उस समय विद्रोह होता है। और चुहाड़ विद्रोह के लंबे आंदोलन के बाद 1789 में एक सेटलमेंट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ के रैयतों के बीच में। उसमें खुद कास्त कुर्मी सेटलमेंट करता है और उसके तहत खुद कास्त कुर्मी को एक 3 क्राइटेरिया बनता है: खुद कास्त कुर्मी, खुद कास्त और पै कास्त। खुद कास्त कुर्मी में वे लोग आए, छोटा नागपुर में वे लोग आए जिसकी जमीन मुगल काल के पूर्व से भी आदि काल से जंगल को काट के खेत बनाए हैं और जोत आबाद करते आए हैं। उसमें उसको विशेष अधिकार यह दिया कि किसी भी कीमत में खुद कास्त कुर्मी रैयत का जमीन खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, किसी भी दूसरे समुदाय के लोग नहीं ले सकता है। अगर जमींदार
अगर जमींदार बदली हो जाते हैं तो भी उनकी जमीन कोई ले नहीं सकता है। अगर कुर्मी टैक्स नहीं दे पाए, जमीन का राजस्व नहीं दे पाए, तब भी उसकी जमीन कोई ले नहीं सकता है, सरकार सीज नहीं कर सकता है। ऐसे तमाम ऐसे प्रावधान जमीन में दिए जो आदिकाल से जोत आबाद कर रहे थे। दूसरा एक खुदकास्त था। खुदकास्त की जमीन वे लोग जो बाद में झारखंड में आए, जिसने जमीन उसको पुरखों से नहीं मिला, वो अपने से जंगल को काट के खेत नहीं बनाए, उसको जमीन दूसरे से ले लिए, अदला बदला करके ले लिए। वैसे लोगों की जमीन खुदकास्त में रहा, उसके जमीन में सीएनटी नहीं लगा। और एक पैकास्त है, उसमें वैसे लोग आए जो दूसरे के जमीन में वो अधबटैया में खेती करते थे। तो खुदकास्त कुर्मी आदिकाल से जोत आबाद करते आ रहे हैं। इस सेटलमेंट के तहत ही 1793 का अस्थाई सर्वे सेटलमेंट कानून बना। तो ये जो जमीन पे हमारा विशेष अधिकार था, जो सीएनटी के रूप में संशोधित करते आगे बढ़ता गया और आज भी हम पर लागू है। मेरा तो यह कहना है कि जितने लोगों का जमीन सीएनटी में है, सभी को एसटी सूची में लिस्टेड करना चाहिए, या जितने भी छूटे हुए आदिवासी हैं, नॉन शेड्यूल आदिवासी हैं, उसको शेड्यूल किया जाना चाहिए। और दादा, आप लोग तो रेल टोका आंदोलन का बहुत बार किए हैं, पिछले वर्ष भी हुआ था, इससे पिछले बार भी कईयों बार किए हैं, लेकिन इसका परिणाम नहीं निकलता है। सिर्फ फिर अभी 20 सितंबर को कितना बार सिर्फ रेल टेको टेकते हैं, लेकिन इसका परिणाम कुछ तो निकलना चाहिए। परिणाम निश्चित रूप से निकलेगा। कब निकलेगा? लंबे समय से तो आप लोग तो रेल टेक रहे हैं, फिर इस वर्ष भी टेक रहे हैं, इसका परिणाम? छोटा नागपुर के पठार में 44,000 गांव है। अभी तक हमारी आधी आबादी भी नहीं जगी है। अभी इस समय इस रेल टेका के बाद निश्चित रूप से सरकार आगे बढ़ेगी और फिर देखेंगे। संघर्ष तो चलता रहेगा जब तक ये राज्य आदिवासी राज्य नहीं बन जाता है। ये राज्य जिस उद्देश्य के साथ अलग हुआ था, वो सारे सपने नहीं पूरे होते हैं। जितने जो छूटे हुए आदिवासी हैं, सारे लिस्टेड नहीं होते हैं, तब तक, जब तक कि ग्राम सभा को पावर नहीं मिलता है, संसाधनों पर यहाँ के लोगों का, रैयतों का अधिकार नहीं मिलता है, यहाँ के जनता ने अधिकार मिलता है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा।